प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको हम देखते हैं। इसे जेनेटिक्स प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, इनहेरिटेंस के सिद्धांत, और क्या वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, जैसे जायदाद वगैरह मिलती है, जो भी चीज़ें हैं, ऐसे ही कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है और जो वेरिएशन यानी डिफरेंस जो हमारे भाई बहनों के बीच में होता है, जबकि हमें एक ही माता पिता को बिलोंग करते हैं, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस, इन दोनों की स्टडी हम कहाँ करते हैं, किस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या हो गई, ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है या साइंस है, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं वेरिएशंस यानी कि जो आपके स्मॉल डिफरेंसेस हैं, जो कि आपके डिफरेंसेस हैं डिफरेंसेस हो रहे हैं बिटवीन, किसके बीच में हो रहे हैं, बिटवीन सिबलिंग्स, आपस में भाई बहनों के बीच में हो रहे हैं, एंड मदर एंड पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में जो डिफरेंस है, उसकी स्टडी हम कर रहे हैं जेनेटिक्स में। और दूसरी चीज़ हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, हम इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच में पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो यानी कि हम जो जेनेटिक्स है उसमें दो चीज़ें देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं कि वेरिएशन क्या होगा, और एक हम देख रहे हैं यानी सिमिलैरिटीज़ जो है उसकी भी स्टडी कर रहे हैं, और जो आपस में हमारा ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में जो डिफरेंस है उसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी क्या क्या कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, वो कैसे ट्रांसमिट हुए वो, और क्यों डिफरेंस क्यों आया, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, अब वेरिएशन किस वजह से होता है, वेरिएशन होने के कारण देख लो, वेरिएशंस के रीजंस देख लो। अगर हम देखें तो वेरिएशन क्यों होता है, देखो अगर तो बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हम जानते हैं इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें मियोसिस होता है। और मियोसिस में क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअली में क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है मेल गैमेट्स यानी फादर के और मदर के फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और क्या बन जाता है, ज़ायगोट बन जाता है। यानी आधे जो क्रोमोसोम है वो मेल से आ रहे हैं, आधे फीमेल से आ रहे हैं, मिलके क्या बन रहा है, ज़ायगोट बन रहा है 2n का। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसमें रिकॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इसलिए ये नया पैटर्न लेकर आता है, यानी बच्चे में एग्जैक्टली सिमिलैरिटी नहीं है, ना मदर की ना फादर की, दोनों की मिक्सिंग है। और ये किस प्रोसेस में होता है, ये क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना होती है, अपने सेल डिवीजन में क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। फिर ज़ायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेबी बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया है उसकी वजह से वेरिएशन हम लोगों के बीच में होता है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में होता है। दूसरा रीज़न, बीच बीच में म्यूटेशन होते रहते हैं। म्यूटेशन आप जानते हो, सडन चेंज। ठीक है, म्यूटेशन आपका क्या है, सडन चेंज है, म्यूटेशन होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपका क्या हो जाता है, वेरिएशन होते रहते हैं। ठीक, ये एक हमने प्रक्रिया कर ली। अब हम इसी साथ में हम लोग कौन सा प्रोसेस करने वाले हैं, हम एक अपना, मान लो हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम ये नहीं चाहते कि नेचुरली मेल और फीमेल गैमेट मिले, हम चाहते हैं हमारी मर्जी के कैरेक्टर्स, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आए। जैसे कि ये फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, कार्पिल भी है, और आपके जो है वो एंथर्स भी हैं, और फिर क्या होगा, ये एंथर बस्ट कर जाएगा और इसके पॉलन इसमें स्प्रेड हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो ये तो नेचुरली हो रहा है, तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इसमें हम अपनी पसंद का जो है वो वाला पॉलन इसमें स्प्रेड करें, ताकि जो सीड बने उसमें हमारी पसंद के डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो। तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन। मैस्कुलिन वर्ड समथिंग रिलेटेड टू मेल, तो हम क्या इमैस्कुलेशन में कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर क्या है, मेल पार्ट है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम रिमूवल ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर कर दें। ठीक है, एंथर को रिमूव कर दें। जब हमने इसको हटा दिया तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा फ्लावर है और ये हमारी कार्पिल है, ठीक है, तो अब हम इसकी क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद रहते हैं ताकि हवा जाती रहे अंदर।
हम इसमें पॉलीथीन बैग लगाते हैं, उसको बोलते हैं बैगिंग, ताकि कोई और, अभी ये मैच्योर नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई और पॉलन ग्रेन जो है हवा वगैरह से उड़कर आकर इसको फर्टिलाइज कर दे, और क्योंकि हमें तो जब ये मैच्योर हो जाएगी अपनी मर्जी का पॉलन ग्रेन इसमें डालना है, तो बैगिंग कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, अपनी मर्जी का डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन करेंगे ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, हम इसमें अपनी मर्जी का पॉलन ग्रेन डस्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे करेक्टर, हमारी मर्जी के करेक्टर्स हैं जो हमने पसंद करके रखे हैं दूसरे प्लांट से, ठीक है। इसके बाद इसकी फिर से वापस रीबैगिंग कर देंगे, ठीक है, इसके बाद रीबैगिंग कर देंगे, फिर इसमें टैगिंग भी, इसमें नाम वगैरह भी लिखा जाता है, ठीक है, और इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स प्रेजेंट इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को जेनेटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर्स हैं उसको बना सके, उस तरीके के प्लांट या उस तरीके के एनिमल या प्लांट्स बना सकें, ठीक है। ग्रिगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन क्या है, फादर ऑफ आपके मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, जो नई जेनेटिक्स इनके बाद आई वो, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये आपको याद होने चाहिए। जो मॉर्गन थे, जिन्हें TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन भी बोला जाता है, वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो थे TH मॉर्गन, ये जो TH मॉर्गन आपके थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसको अपना एक्सपेरिमेंटल बनाया था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बनाया था, इन्हें एक फ्रूट फ्लाई को बनाया था जिससे नाम था ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ठीक है। इसको इन्होंने अपना, ये जो एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, इसको अपना एक्सपेरिमेंटल बनाया था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बनाया था। तो ये हम देखते हैं। अब कुछ टर्म्स आते हैं जो हमारे आते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। यानी कि एक टर्म आता है फैक्टर, फैक्टर कुछ नहीं है, फैक्टर जीन ही है, जिसे उस समय, क्योंकि जो मेंडल थे उन्हें ये नहीं पता था कि जीन क्या होता है, उस समय जीन का नामकरण नहीं हुआ था, तो वो ये कहते थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और उन्होंने उसका नाम क्या लिखा था, फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जिसे टुडे वी कॉल इट, जिसे कि हम जो है रेस्पॉन्सिबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये तो फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू जीन, ये प्रेजेंट टाइम का है। और फैक्टर क्या बोलते हैं, फैक्टर कौन बोलता था, मेंडल बोलते थे, यानी मेंडल के फैक्टर आज के टाइम के क्या हैं, जीन है।